हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस. The water cools to 35 degrees Celsius in 5 minutes. If the water is now replaced by a liquid of same volume as that of water at initial temperature, it cools to 35 degrees Celsius in 2 minutes. Given specific heat of water and liquid are 4200 joule per kg degree Celsius and 2100 joule per kg degree Celsius respectively. Find the density of liquid in kg per meter cube. तो यहाँ पे दो लिक्विड दिए हुए हैं, एक वाटर है और एक और अनदर लिक्विड है। दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो वाटर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 5 मिनट्स में, और जो अनदर लिक्विड है वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 2 मिनट में। तो हमें जो अनदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी निकालनी है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए हम सबसे पहले वाटर के लिए निकालेंगे। तो वाटर के लिए निकालने के लिए 40 माइनस 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू के अपॉन 0.1 इंटू 4200 40 प्लस 35 अपॉन 2 माइनस टी। फिर हम लिक्विड के लिए निकालेंगे। जो लिक्विड था अनदर लिक्विड 40 माइनस 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू के अपॉन एम मल्टीप्लीकेशन 2100 40 प्लस 35 अपॉन 2, ये 2 टाइम है नीचे, माइनस टी एस। ओके, देन हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है, और जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2/5 इक्वल्स टू m इंटू 2100 अपॉन 0.1 इंटू 4200। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से m निकल के आ जाएगा, जो आएगा 80 ग्राम्स में निकल के आएगा। फिर यहाँ पे हम डेंसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला रो इक्वल्स टू m अपॉन v। m हमारा क्या आया है 80 ग्राम्स, तो 80 इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सेम दिया हुआ था वाटर का और उस लिक्विड का, तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻6 विच इज इक्वल्स टू 800 kg per meter cube. So this is our final answer, 800 kg per meter cube. Hope you understood it well. All the best.